रहे हैं हक, सच और इंसाफ की आवाज, द वॉइस ऑफ। बहुत बड़ा काम है लोकतंत्र में। लड़ाई अब तलवार की नहीं बची, तोप की नहीं बची, बंदूक की नहीं बची, और तो लोक मत की लड़ाई हो गई। जनता की राय क्या है इसकी लड़ाई हो गई। नमस्कार, ये हैं हमारे साथ किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी जाट, जो कि आज यहाँ 12 में ट्रैक्टर रैली की सभा को संबोधित करने आए हैं और संबोधित कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 उद्बोधन राज्यसभा और लोकसभा में दिए, उनमें तंज कसे। अच्छा होता वे तथ्यों के आधार पर तंज कसते, बिना तथ्य निराधार तथ्यों के आधार पर तंज कसना ये किसी भी ढंग से उचित नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने किसानों के लिए इस ढंग की भाषा नहीं बोले तो अच्छा है, इनको टाल सके तो अच्छा है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद नहीं हो रही, किसानों को धान, बाजरा, मक्का, कपास ऐसी वे फसलें जिनका भारत सरकार ने न्यूनतम मूल्य घोषित किया है, औने पौने दामों में बेचनी पड़ रही है। ये जो दर्द किसानों का है, उस दर्द को भी व्यक्त नहीं किया, न लोकसभा में न राज्यसभा में। एक लोकसभा में एक बात और बोली उन्होंने कि जो 81 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, ये किसानों पर कोई असर नहीं डालेगा, तो फिर कानून बनाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? यानी कोई असर नहीं होगा इन 3 काले कानूनों का। तो आंदोलित किसान क्यों हैं? अभी जितने भी शासक होते हैं उनकी भाषाएं हमें अच्छा लगता। माननीय मोदी जी शासकों की भाषा से भिन्न, वहां से हटकर किसानों के दर्द के साथ जुड़ते, उनकी पीड़ा के साथ जुड़ते, फिर कुछ कहते और वो कहते आप चिंता मत करो, आपकी उपजों के जो न्यूनतम मूल्य हमने घोषित किए हैं, दाने दाने की खरीद होगी। यदि वो ये कहते तो पूरे देश को अच्छा लगता, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा और उल्टा काम किया। अभी दलहन और तिलहन की जो उपजें हैं उनके लिए तो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। कुल उत्पादन में से 75% की खरीद नहीं होगी, तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और जारी रहेगा। आप समाप्त कर रहे हो, ये भी तो बोलो, या उसका वापस आने की बात तो करो। राजस्थान किसान महापंचायत की आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे देश में क्या रणनीति है आपकी आगे की? ये आंदोलन सफल होने तक राजस्थान का किसान, हिंदुस्तान का किसान निरंतर सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलित रहेगा और अपना अधिकार प्राप्त करके तभी चैन से घर बैठेगा। अभी जिस ढंग से किसान कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए खुले मैदान में अपने शरीर को तपा रहा है, ये क्रम जारी रहेगा। और हम कहना चाहेंगे सरकार से कि वो किसानों की बहुत परीक्षा ले चुकी, आगे भी किसान परीक्षा में खरे उतरेंगे, किसान पीछे हटेंगे नहीं। ये तो खेत में काम करने वाले लोग हैं। इसलिए माननीय आपको प्रधान क्यों नहीं आ रहा कानून, ये बताओ। सरकार कहती है सरकार को सारा समझ में आ रहा है। नहीं, आपको नहीं आ रहा समझ में। हाँ, ये सरकार का कहना है, ये सरकार का आरोप है कि हमको समझ में नहीं आ रहा। हमको तो समझ में आ रहा है। ये कानून खेती के कॉर्पोरेटीकरण के लिए बनाए गए, जिनमें केवल सरकार कह रही है निवेश बढ़ाने की बात। तो निवेश बढ़ाने के लिए, तो निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। और हम चाहेंगे कि जहां जहां भी कॉर्पोरेट के पग पड़े हैं, वहां ही लूट मची है, साधारण आदमी लुटा है। और एक ही उदाहरण आप देख सकते हो, सरसों का पायनर का बीज 750 रुपए का क्विंटल नहीं 1 किलो मिलता है। यही बाजरे का 350 से लेकर 550 रुपए का 1 किलो मिलता है।
तो भाई हम जब बाजरा बेचने जाएंगे तो 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, वही बाजरा हम बीज के लिए खरीदने जाएंगे 350, 450, 550। ये कॉरपोरेट का चक्कर है। इसलिए जहां जहां भी कॉरपोरेट जगत आया है वहां लूट बढ़ी है, उत्पादक की लूट हुई है, उपभोक्ता की जेब कटी है। इन दोनों को बचाने के लिए हमने कहा कानूनों की दिशा गलत है, इसलिए इन कानूनों को वापस ले। ये कृषि हमारी संस्कृति है। आप इस रोटी को व्यापार मत बनने दो। अभी सरकार इसको व्यापार बनाने जा रही है, इसलिए ये व्यापार नहीं बने, इसकी हमको चिंता है। तो बड़े पूंजीपतियों को कृषि उपजों पर एकाधिकार मत सौंपो प्लीज। इससे उत्पादक को कम से कम वो दाम चुकाएंगे और उपभोक्ता की जेब से ज्यादा दाम वसूलेंगे। इससे पूरा देश दुखी होगा। पहले तो हमको बुलाने पड़ते थे किसान, अब किसान बिना बुलाए आ रहे हैं। इस आंदोलन की ताकत है। और जो 12 जिले ने एक मॉडल दिया है पूरे देश में, गांव गांव में जागरण, हर तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन, रैलियां, ट्रैक्टर रैलियां, मोटरसाइकिल रैलियां, पैदल जुलूस, और आज जिले में यही ट्रैक्टर रैली, ये जो मॉडल है ये पूरे देश में जाए, इसका अनुकरण हो, इसके आधार पर जन जागरण हो। इसी के लिए हमने किसान अधिकार यात्रा का आयोजन किया है। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान राजस्थान किसान महापंचायत के, और यहाँ पे इस ट्रैक्टर रैली को और इस सभा को संबोधित करने आए थे। इन्होंने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा, मरते दम तक रहेगा, किसान आंदोलित रहेगा। मैं टीकम शाक्य।